मशरिक़ वस्ता में अमन के नए दौर का आगाज़। अमरीका और ईरान के सदूर ने मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस दस्तखत की तौसीक। वज़ीर आज़म ने एक्स पैगाम में कहा, अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलेगा। अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। अमन के लिए तमाम फरीकैन की कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार नहायत अहम साबित हुआ। सदर ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के हमरा इशाइये के मौके पर MOU पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने अमन मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप पेन उठाकर एक लम्हा रुके, शुरका को कहा, मैं आपको बता दूं कि यह आसान नहीं, और फिर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, आतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब फंड्स तक रसाई कर सकता है। ईरान की मुंजमद रकम की वापसी और पाबंदियों में नरमी हो सकती है। अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। इसराइल को दिफा का हक है, मगर बैरूत की इमारतें गिराना ठीक नहीं। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ट्रंप की फिर पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब कल स्विट्जरलैंड में होगी। तैयारियां मुकम्मल, पाकिस्तान मेज़बान होगा। इंतजामात के लिए पाकिस्तानी हुकाम स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज शाम स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। इसहाक डार और अता तारड़ भी साथ होंगे। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर इलाकाई ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। तकरीब स्विट्जरलैंड के पुरफज़ा मकाम बर्जन स्टॉक रिसोर्ट में होगी। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू हो गई। ईरान को आज से तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरे फरीक को खत्ते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही नई पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में खदमात के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात की फ़िलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। जनीवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के 14 नुकात जारी। लिबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी शामिल। 14 नुकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया है। मतन के मुताबिक फरीक़ैन आइंदा एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। अमरीका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। हातमी मुआहदे पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। अमरीका 30 दिन में ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। बहरी आमदोरफ्त जंग से पहले की सतह पर बहाल की जाएगी। ईरान तिजारती जहाज़ों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त बहाल करेगा। 30 दिन के अंदर तकनीकी और अस्करी रुकावटें दूर, बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। अमरीका इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर $300 अरब के मंसूबे पर काम करेगा। ईरान की तामीर नौ और माशी बहाली का तरीक़ाकार 60 दिन में तय होगा। अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां शेड्यूल के मुताबिक खत्म करेगा। ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, न हासिल करेगा। हातमी मुआहदे तक ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सतह बरकरार रखेगा। अमरीका नई पाबंदियां आयद करेगा, न इजाफी अफवाज तैनात करेगा। अमरीका ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत के फ़रोग के लिए इजाज़तनामे जारी करेगा। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों को इस्तेमाल के लिए दस्तयाब बनाएगा। MOU और मुस्तक़बिल के मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। हातमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा, इक़दाम का मतलब बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान फराहम की जाने वाली खदमात की फ़ीस वसूल करेगा। $300 अरब का एक हिस्सा ईरान की तामीर नौ पर खर्च होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के चीनी और रूसी हम मनसबों से राब्ते, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अनीता आनंद ने अमरीका ईरान सालिसी कोशिशों में पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की मुआवनत ने मुफ़ाहमत को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के आज़्म का अयादा। सदर आसिफ जरदारी का ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला को खिराज तहसीन। कहा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीख़ी लम्हा है। पाकिस्तान ने मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। तमाम फ़रीक़ैन मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने एक्स पर पैगाम में कहा अल्हम्दुलिल्लाह अमन की जीत हुई, तारीख़ी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 2% कमी के बाद $77 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2% कमी के बाद $74 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग के आगाज पर तेजी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ईरान अमरीका डील। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने की हिदायत दी है। पेट्रोलियम कीमतों में शफाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। शफाफ फार्मूले की बदौलत आवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझ सकेंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तरीन सतह पर आ गईं। पेट्रोल की कीमत ₹225 फिक्स होनी चाहिए। 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है पेट्रोल और डीजल की कीमत ₹225 पर लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी फौरी ख़त्म की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान का कहना है IMF तो हुक्मरानों को अपने खर्चे भी कम करने का कहता है। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर आवाम से 1800 अरब रुपए वसूल किए गए। जागीरदारों ने 10 अरब रुपए का टैक्स अदा नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का MWM से राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए MWM को दावत। MWM की जानिब से ताहाल कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से बैरिस्टर गौहर से राब्ता। बैरिस्टर गौहर को भी राब्ते के बारे में बताया गया। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट के फैसले पर अदम अमल दरामद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बानी PTI से खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त। वज़ीर आला KP और मुशीर ख़जाना की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस नौइयत के मुकदमात की फहरिस्त पेश कर दी। जस्टिस खादिम सोमरू ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस हवाले से ऑर्डर करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात ना होने की सूरत में 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे। 3 माह का बजट पेश करने में कानूनी कम आ गया। पूरे साल का बजट पेश ना करने से सूबे को मौसमी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है कि सूबाई बजट 19 जून को KP के असम्बली में पेश हो सकता है। गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया।
ट्रायल कोर्ट से केस की रिपोर्ट तलब। शरीक मुलजिम राय मुमताज़ की अबूरी जमानत मंजूर। मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। शहरी मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। लाइव लोकेशन और इमेज शेयरिंग की सहूलत भी मुयसर होगी। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। जामे ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन अमान बरकरार रखने के लिए उलमा कराम से करीबी राब्ता रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रम उल हराम के दौरान सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। सुबह भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने का हुक्म। सख्त गर्मी की वजह से ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलों का खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। सुथरा पंजाब को मजालिस और जुलूसों के रास्तों में पानी का छिड़काव यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, 1,24,000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। रेंजर्स के 15,000 जवान मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी करेंगे। रावलपिंडी में नाले में डूबने वाला बच्चा 16 घंटे बाद भी ना मिला। 7 साला वसाल की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चा गुज़श्ता शाम IJP रोड पर सीवरेज ड्रेन में गिरकर लापता हो गया था। वज़ीर आला पंजाब का भी वाक़े का नोटिस। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। साने चकवाल में 9 साला हानिया की मौत। साने की जुडिशल इंक्वायरी और FIA से तफ्तीश के लिए आईनी पिटीशन दायर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने IG पंजाब, RPO और CPO को नोटिस जारी कर दिए, जिससे सदाकत अली खान ने दरखास्त पर एतराज़ात समेत समाअत की। अदालत ने पिटीशन पर तमाम एतराज़ात खत्म कर दिए। दूसरी जानिब हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। हानिया के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, छाती और पेट समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी हुए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सानिया चकवाल को गलतफहमी करार दे दिया। कहा, मौके पर डकैती हो रही थी। वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल, रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी। इत्तलाक़ी हुक्म जुलाई 2024 से होगा। यूटिलिटी अलाउंस में गैस और बिजली के अखराजात शामिल। इजाफी अखराजात आइंदा बजट से पूरे किए जाएंगे। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की चालान की भारी रकम। सरकारी सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ हड़ताल। शहरी मुश्किलात से दो चार। खवातीन, मजदूर समेत मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर। प्राइवेट गाड़ियां चलाने वालों की तलब बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को गरीब के मुआशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कलअदम एक्शन कमेटी की गैर कानूनी सरगर्मियों से गरीब और मुतवसत तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तबकात फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरपसंद कमेटी के गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके।